अस्सलाम वालेकुम। सिंदूर से तंदूर तक के सफ़र में खुशामदीद। मेरा नाम यूसुफ़ खान है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आप सब ने देखा कि पहलगाम के इंसिडेंट के बाद क्या हुआ। जो पहलगाम का इंसिडेंट 22 अप्रैल को हुआ था, उसमें 26 सिविलियंस इंडियन सिटीजन्स की और जो टूरिस्ट आए थे उनकी हलाकत हुई थी। और जो है हमेशा की तरह इंडिया ने जो इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पर, और उन्होंने बग़ैर किसी शवाहिद के पाकिस्तान को उसका ज़िम्मेदार ठहराया। और पाकिस्तान ने हमेशा की तरह उसका इनकार किया कि इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और आप शफाफ जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो करें, और उसमें हम हर तरह की जो है फैसिलिटेशन या जो भी आप हमसे आप असिस्टेंस मांगते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद 14 दिन के दिन अरसे गुजरने के बाद 7 मई की रात की तारीकी में इंडिया ने हमला किया, जिसके नतीजे में हमारे मुसलमान भाई शहीद हुए, हमारे बच्चे शहीद हुए और हमारे औरतों को शहीद किया गया। और फिर 8 तारीख रात की तारीकी में फिर अगेन उन्होंने ड्रोन्स के हमले किए और इसराइली साहब ने ड्रोन भेजे। और 7 तारीख को बहुत बड़ा नुकसान उठाने के बावजूद, जो कि 5 एयरक्राफ्ट की शक्ल में, और उन 5 एयरक्राफ्ट में से जो 3 एयरक्राफ्ट है वो राफेल तैयारे हैं। राफेल इतने महंगे तैयारे हैं, वो एक तैयारे की कीमत $288 मिलियन है, जो कि अरबों की मालियत है। और वो 3 तैयारे जो है वो जो है राफेल जो है वो गिराए हमने। और उसके बावजूद आपने देखा इसके अलावा एक तैयारा SU-30 जो कि $50 मिलियन का है। इसके अलावा MiG-29 जो कि ऑलमोस्ट $30 मिलियन का है। ड्रोन्स जो है जो कि इसराइली साहब का ड्रोन्स है, उसको गिराया हमने 8 मई की रात की तारीकी में जो उन्होंने ड्रोन्स के हमले किया, और उससे भी काफ़ी शदीद नुकसान उनको उठाना पड़ा। और तकरीबन कोई 30 के लगभग ड्रोन्स थे जिसको हमने मार गिराया। और आपने देखा कि उस रात में जो उन्होंने ड्रोन भेजे, उनका जो मकसद ना सिर्फ शहरियों को डराना या कि नफसियाती तौर पर उनके कमज़ोर करना, उनकी जो हौसले हैं उसको पस्त करना, और उनको जो है उनको गुरूर को तोड़ना और फौजी तंसीबात पे हमला करना। और इसके बावजूद फिर क्या हुआ कि हमने वो सारा सब कुछ फेल किया। और 10 तारीख की अगेन रात की तारीकी में तीसरी दफ़ा उन्होंने फौजी जो मिलिट्री बेसिस है उन पे हमला किया, और जो वादा पाक फौज ने किया था और फिर उसके जवाब में जवाबी कार्रवाई की, और वो वादा उन्होंने पूरा किया। क्या वादा किया था? का जवाब देंगे, और जवाब अपनी मर्जी अपनी तरीके से और अपने वक्त पे देंगे। और तीसरा वादा ये था कि पूरी दुनिया इसकी गवाही देगी, इसकी शवाहिद जो है पूरी दुनिया होगी। आपने देखा कि 10 तारीख की सुबह की पहली किरण जब सुबह की जो रोशनी जैसे ही जो है आई, और उसमें जो है इस ऑपरेशन का आगाज़ हुआ जिसका नाम है बुनियानुल मरसूस। और इसी के वक्त में दिया जो है हार्डली 14 दिन के बाद उन्होंने हमला किया, और हमने जो है हार्डली 3 डेज़ आफ्टर 3 डेज़ हमने हमला किया, हमने उसका जवाब दिया और अपनी मर्जी की जगह पे दिया। मोर देन 8 to 10 बेसिस को टारगेट बनाया, और जो उसके S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको निशाना बनाया। जो है बहुत महंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये जो है जैसे आपने देखा कि मिलियंस के डॉलर्स के इसके एयरक्राफ्ट थी, उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। साइबर अटैक किए, इसके अलावा फतेह मिसाइल से जो है इनको निशाना बनाया। और जो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको निशाना बनाया था S-400, ये JF-17 थंडर से उसका निशाना बनाया। और शहादत की जो एक फॉर्म है उस पर जो है जाने से पहले पायलट्स ने साइन किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस बाहिफाजत लौट आए। अब जब उन्होंने 7 मई को हमला किया और 5 एयरक्राफ्ट का नुकसान उठाना, फिर उन्होंने ये बेवकूफ़ी नहीं की। ये सब खदशात के बावजूद हमारे पायलट्स ने शहादत के इस मरतबे को कबूल करने के लिए और उसकी जान पीने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये ख़तरा मोल लिया और इसको अपना एक नसीब समझ के जो है वो इस मिशन के लिए निकल पड़े। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहिफाजत गाजी बन के आए। ठीक है, तो 2 ऑप्शन थे, दोनों हमारे हक में था, या गाजी या शहीद। तो शहादत के उससे गए और गाजी बन के लौट आए हैं। तो ये आपने देखा कि अपनी मर्ज़ी के वक्त अपनी मर्ज़ी की जगह मोर देन 26 लोकेशंस वर टारगेटेड। उन मोर देन 26 लोकेशन जो कि जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, गुजरात में जो टारगेट किए गए थे, एयर बेसिस थे पठानकोट और आदमपुर और पता नहीं कितने, कुछ लगभग 10 एयर बेसिस थे। और इसके अलावा जो है जो ट्रेनिंग कैंप्स थे, जो इनके इंटेलिजेंस के ट्रेनिंग कैंप्स थे, उसको निशाना बनाया गया। साइबर अटैक किए गए, ड्रोन हमले किए गए, आर्टिलरी के गोले फायर किए गए, और 80 से ज़्यादा ड्रोन्स का नुकसान उठाया। अलावा 10 ब्रिगेड 80 ब्रिगेड को तबाह किया, रडार सिस्टम को तबाह किया, और इसके साथ साथ जो मिसाइल स्टोरेज सिस्टम है जहाँ पे उसके ब्राह्मोस मिसाइल पड़े हुए थे उनको तबाह किया।
और ये जितने भी हमने जो जवाबी रिस्पांस दिया, वो इसमें कोई भी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। सारे फ़ौजी तकसीफ़ात पे हमला किए और फ़ौजी एयर बेसिस पे और फ़ौजी कंटोनमेंट्स और जितने भी इनके फ़ौजी जो इंस्टॉलेशंस हैं एक्टिव जो एरियाज़ है, वहाँ पे हमला करके हमने उनको जवाबी कार्रवाई दी और उनको बताया कि आपका जो बुज़दिली का जवाब है वो हमने आपको गैरत से दिया। तो ये सारा एक सक्सेसफुल जो है मिशन पाकिस्तान फ़ौज ने जिसका हमसे वादा किया था वो पूरा किया। और फिर इस जवाब में ना सिर्फ इंडिया को हिलाया, जो तीसरा वादा था कि पूरी दुनिया इसकी गवाही देगी, और फिर इनकी सिफारिश के लिए जो है फिर पूरी दुनिया हाजिर हुई। ना सिर्फ जो है सऊदी और इसके अलावा अमेरिका जो है वो भी जो कि उससे पहले वो कह रहा था कि भाई ये इनका आपस का मामला है और जो है कोई इंटरफेरेंस का उन्होंने कहा कि हक नहीं बनता, लेकिन फिर वो बीच में अचानक से कूद पड़ते हैं इसके जवाब में और फिर कहते हैं कि आप जो है आपस में सुलह करने के लिए, और जुज़वी तौर पे सीज़ फायर हो जाती है तकरीबन 5 बजे। और फिर इसके बाद क्या है कि फ़ौजी जितने भी इनके डीजीएमओज़ हैं उन्होंने आज 12 मई को बैठ के इस पे जो है गुफ्तगू करनी है कि आगे के लाए अमल क्या है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर से तंदूर का सफ़र आपको मैंने बता दिया है। और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने सवालात का और अपने ख़यालात का इज़हार करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।